كل نفس ذائقة. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers and sisters. Death is something that is मौत जो है वो बरहक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। in the Quran. और कुरान में हम देखते हैं और इसी तरह से सुन्नत से ज़ाहिर होता है कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छुपा हुआ है। इसको ऐसा भी नहीं कि इसके बारे में बात नहीं की, इसके बारे में बहुत सी हदीस मौजूद हैं, लेकिन हम इसको बहुत तवातुर से कुरान पाक में मौत का जिक्र आता है, कुरानी आयत मौजूद है। In the living example of the और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में उस वक़्त भी बहुत सी हदीस मौजूद है जिसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा की जनाजे में शिरकत की और हदीस में इसका जिक्र बार बार से आया है। Muslims, we talk about death quite often. और मुसलमानों में आमतौर पर डेथ की बात भी होती है, कल्चरली भी बात होती है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। Reminding ourselves of death and the impact. और यही है कि हमें करना ही चाहिए कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करें कि मौत बरहक है और मौत का एक वक्त आना है। Stage of our lives, और just a stepping stone. ये एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, यानी कि हमने वहाँ से एक और मंजिल पे पहुँचना है। ये नहीं है कि जिंदगी का इख्तिताम यहाँ पर हो गया, Not नहीं, यहाँ से इस लाइफ से इस जिंदगी से निकल के हमने बरज़ख की जिंदगी में ट्रांसफर हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो in various places. मुख्तलिफ जगहों पे कुरान में मौत का जिक्र फरमाते हैं, जो कि दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ज़रूर है उसको मौत का मज़ा चखना है, जैसा कि सूरह आल इमरान वर्स 185 और सूरह अंबिया की वर्स 34 और 35 में इसका जिक्र किया गया है। इसको आप तफसील से पढ़ सकते हैं। Nothing can stop. कुछ भी जो है वो मौत को आने से नहीं रोकेगा, ये आकर रहेगी। You live a healthy life. अगर हम एक अच्छी तवाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हेल्दी है, मौत नहीं आना। और अगर हम एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहे, शरीया पे अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे, मौत में आकर रहना, दोनों सूरतों में मौत आकर रहेगी। So इस तरह से if you hold your breath, for example, बिलफर्ज हम अगर अपना सांस रोक लें, eventually आखिर में क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा कि हम सांस हमारा रुक जाएगा, हमारी ब्रीदिंग रुक जाएगी, हमें महसूस होगा कि हम मर जाएंगे। then they may think they तो will. और एक वक्त आएगा कि जब एकदम वक्त आएगा कि ब्रीदिंग हमारा सांस रुक जाएगा, हम अगला सांस नहीं ले सकेंगे, You can't take another breath. लेकिन हम चाहेंगे कि हम सांस ले सकेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी वजह क्या होगी कि हमारी रूह निकाल ली गई है। Body as you like, but that won't return your soul. तो बेशक हम कोशिश करें और सांस लेने की, कोई और हमारे अंदर सांस भरे, लेकिन वो रूह को अंदर नहीं डाल सकता। इसी तरह से हजरत दो सही हदीस है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इनका जिक्र अनस इब्न मालिक और हजरत अबू हुरैरा ने इन दो हदीस का जिक्र फरमाया। और इसमें वो कहते हैं controlling our minds, our desires, the way that कि जिस तरह से we restraining our greed, हम अपने आप को that the Prophet रोक के रखें, मुख्तलिफ चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को रोकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की लज्जतों से अपने आप को रोको, अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो कि हम अपनी मौत से गाफिल हो जाएं। in this hadith. तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी मौत को बार बार याद करो, वो चीज़ उस चीज़ को याद रखो जिसने दुनिया की तमाम लज्जतों को ख़त्म कर देना है, और वो मौत है। Even if you अगर go to a hospital, अगर हम बिलफर्ज हॉस्पिटल में जाएं, हम देखते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को देखते हैं, कई लोग बिस्तर मर्ग पर होते हैं, तो हम एकदम जो है बदल जाते हैं, हम कुछ कलमे पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम बहुत ही मुअद्दब हो जाते हैं, हम बहुत ही उसको क्या अल्फाज इस्तेमाल करें कि हम किसी इंतहा बीमार आदमी को देख के हमें अल्लाह याद आ जाता है, हमें दीन याद आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को विजिट करें, अपने किसी रिश्तेदार को जो कि बहुत ही बीमार है, कोई दोस्त है बहुत ही बीमार है, या जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम जनाब जिक्र करना शुरू कर देते हैं, हम तौबा करने लग जाते हैं अल्लाह ताला से कि हम आइंदा बुरे काम नहीं करेंगे, अल्लाह की याद हमें ज़्यादा आती है। तो ये हमारी वीकनेसेस है, अल्लाह ताला ने रखा है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ ये चीज़ें दिखाकर खींचते हैं कि आखिर में तुम्हें मौत आनी है, ये वक्त तुम्हारे ऊपर भी आना है, बीमारी हमारे ऊपर भी आ सकती है।